हाय मेट्स, वेलकम टू टेरा इंटेल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आने वाले टाइम में पूरे इंटरनेट को बदल सकता है। जी हाँ, जिसका नाम है वेब 3। लेकिन वेब 3 होता क्या है और आपके लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं इंटरनेट के एवोल्यूशन के बारे में। इंटरनेट एवोल्यूशन के अंदर हमने देखे अभी तक 3 एवोल्यूशन हुए हैं। फर्स्ट वेब 1, सेकंड वेब 2 एंड थर्ड करंटली वेब 3। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वेब 1 के बारे में। जो वेब 1 एवोल्यूशन हुआ था वो 1990s में हुआ था। ये इंटरनेट का फर्स्ट वर्जन था जहाँ पे हम सिर्फ चीज़ों को रीड आउट कर पाते थे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। मीन्स यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारे सामने स्क्रीन पर दिखता था जिसको हम रीड आउट कर सकते थे, जैसे आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर। सिर्फ हम इसी काम के लिए वेब 1 वर्जन को यूज़ किया करते थे उस टाइम पे। वहीं पर जैसे जैसे इवॉल्व हुआ तो वहीं पर 2005 में वेब 2 आया, जो कि एक इससे काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड वर्जन था वेब 1 से। अब इसके अंदर क्या नए कंटेंट्स और क्या नई चीज़ें आई थी वो भी हम समझते हैं इसके अंदर। आज के टाइम में हम करंटली वेब 2 को ही यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें वेब 2 की तो ये इसके अंदर जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर क्रोम, जो भी आप आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, ये सब वेब 2 के अंदर ही अभी चलता है। क्या है वेब 2, इसको समझते हैं। वेब 2 एक तरीके से सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कंपनीज अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं और उसी प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं या फिर उस पर हम अपनी चीज़ों को अपलोड करते हैं या फिर अपने कंटेंट्स को क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू कंपनी भी कुछ अर्न करती है उस कंटेंट के, या फिर हमें भी कुछ अर्न करने के लिए मौका मिलता है उसी थ्रू। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, सबसे बड़ी ब्रीच क्या है इसके अंदर? यहाँ पे जो कंपनीज उस प्रोडक्ट को जो लॉन्च करती है या फिर अपने ऐप्स को जो बनाती है, जो हम यूज़र्स हैं उसको यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम अपनी प्राइवेसी भी शेयर करते हैं। जो हमारी प्राइवेसी शेयर होती है वहाँ पे, ये डायरेक्टली कंपनीज के पास डाटा में सिक्योर हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि जिस भी कंपनी का हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मीन्स जैसे कि हम मानते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो हम यहाँ पे अपने अपने पर्सनल डिटेल्स को शेयर करते हैं। मीन्स इनके पास सर्वर में हमारे जितने भी पर्सनल डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फीड हो जाते हैं। अब इनकेस कब को इनके साइबर अटैक या कुछ भी अटैक होता है इनके कंपनीज़ पे, तो हमारे जो भी प्राइवेसी उस पर काफ़ी ज़्यादा खतरा मंडराता है। क्योंकि अगर कुछ भी अटैक होता है आज के टाइम पे, तो कॉमनली बहुत अटैक होने लग गए हैं साइबर के थ्रू, जहाँ पे हमारी प्राइवेसी लीक होती है। इसके थ्रू हमारे काफ़ी बैंकिंग पे या फिर हमारे पर्सनल लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा एक इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें अनएक्सपेक्टेड जितनी भी हमारी डिटेल्स होती है कैसे भी करके ये हमारे हैकर्स के पास चली जाती है, जिससे हमारे काफ़ी ज़्यादा पर्सनल लाइफ में काफ़ी एक इम्पैक्ट दिखाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक छोटा सा ब्रीच होता था वेब 2 के अंदर। अब आने वाले टाइम पे वेब 3 एक तरीके फ्यूचर ऑफ इंटरनेट क्यों कहा जाता है, इसमें ऐसी क्या इन्वॉल्वमेंट है या फिर ऐसी क्या फीचर्स नई आई है इसके अंदर जो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है आज के टाइम पे, या फिर बहुत से कंपनीज इस पर स्विच हो रही हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया वेब 2 एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म था जो कि सेंट्रलाइज कंट्रोल करता था चीज़ों को, कंपनीज कंट्रोल करती थी, ना कि यूज़र्स। वहीं पे जो वेब 3 है वो इसका पूरा अपोजिट होता है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज टर्म यूज़ करते हैं, मीन्स ऐसा टर्म जहाँ पे कोई भी यूज़र किसी भी कंपनीज को अपना डाटा शेयर नहीं करता। यहाँ पे डायरेक्टली जो यूज़र होता है वो अपना डाटा खुद ही अपने पास रखता है। मीन्स अगर कोई भी प्रोडक्ट को डिसेंट वेब 3 का यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे कोई भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म उसको एक्सेस नहीं कर सकता। आज के टाइम पे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ब्लॉकचेन है। आज के टाइम पे जितने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, काम हो रहे हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, वहाँ पे कोई भी ओनरशिप नहीं रखता। वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनता है जहाँ पे उसको सिर्फ बना के छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे वो उस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है जहाँ पे यूज़र अपना ऑटोमेटिकली अपने डाटा उसको शेयर भी करेगा तो भी वो डाटा उसी के पास रहेगा, ना कि किसी और के पास। वो एक ब्लॉक के अंदर ऐड हो जाएगा, जिससे एक तो काफ़ी अच्छी प्राइवेसी की सिक्योरिटी मिलती है उनको, जैसे फ्यूचर में कभी भी उनकी प्राइवेसी की लीक होने की संभावना अब ना के बराबर हो जाती है, तो उनको कोई भी आगे जाके खतरा नहीं होता। साथ ही साथ उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए, क्योंकि उनको कोई भी खतरा नहीं मिलता, तो अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं सारे वेब 3 प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक फ्यूचर है वेब 3 के अंदर। अब यहाँ पे कॉमनली बहुत से जो प्रोजेक्ट नए आ रहे हैं या फिर बहुत से सारी कंपनी जो इसके अंदर स्विच कर रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इवॉल्वमेंट दे रही है इसके अंदर, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तो यूज़र्स को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही होती है किसी भी चीज़ को सेल आउट करना है या फिर बेचने के लिए, कि यूज़र को उस चीज़ की लत लगाओ या फिर उस यूज़र को चीज़ की बेनिफिट बताओ। तो यहाँ पे वेब 3 में अंदर यही कॉमन चीज़ कि यहाँ पर यूज़र को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उसके प्लेटफॉर्म के अंदर, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली अपनी प्राइवेसी को बचा पा रहा है। और साथ ही साथ जैसा वेब 2 के अंदर काम होता है सेम उसी की तरह वेब 3 के अंदर भी काम होगा, तो यूज़र फ्रेंडली भी काफ़ी होता है। यहाँ पे जैसे यूट्यूब, फेसबुक के अंदर हम अर्निंग कर सकते थे अपने कंटेंट को शेयर करके, या फिर हम अपना लाइफ स्पेंड कर सकते थे उसके अंदर यूज़ करके, उसको कंटेंट को देख के एंजॉय कर सकते थे। सेम वेब 3 भी वैसे ही काम करता है, बस यहाँ पे आपकी प्राइवेसी को सिक्योर किया जाता है ब्लॉक्स के थ्रू, जो कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल किया है।
यहीं पे बहुत सी कंपनियां इसको आने वाले टाइम पे बहुत यूज़ कर रही है। अभी कुछ कंपनियां इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है, बट हम देखें तो आने वाले टाइम पे बहुत सी कंपनियां इवनली आप अपने फ़ोन्स के अंदर भी देखेंगे तो ऐसी बहुत से ऐप्स ये भी Web3 के अंदर स्विच ऑन हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर आने वाले टाइम पर। अब अगर तुम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो ये हम समझ सकते हैं, तो ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आप वेब 2 के अंदर कोई भी आप गेम खेलते थे या फिर कोई भी चीज़ आप यूज़ करते थे, तो उसके अंदर समझिए कोई गेम खेलते थे इन केस, तो वहाँ पे कुछ भी आपने उसमें अचीवमेंट किया, कुछ पॉइंट्स कमाया या फिर कुछ भी आइटम आपने अर्न किया, तो आप उस गेम के अंदर ही उसे यूज़ कर सकते थे और भी किसी गेम्स के अंदर उसे यूज़ नहीं कर सकते थे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। जैसे कि हमने कोई भी अपना पैसा इसमें डाला इस गेम के अंदर, बट हमें इस गेम चीज़ें पसंद नहीं आई, अब हमें अपना जो अमाउंट है हमारे यहाँ पे फ्रीज़ हो गया। कैसे? क्योंकि इसी गेम के अंदर लिए उस अमाउंट को हमने यूज़ किया था। बट वेब 3 में इसका एकदम अपोजिट है। यहाँ पे आप कुछ भी जैसे परचेज़ करते हैं तो वो एक तरीके से ब्लॉकचेन पे डाटा स्टोर हो जाता है। अब चाहे तो आप उस ब्लॉकचेन के थ्रू किसी भी और भी गेम में आप जाके अपने उसी डाटा का यूज़ करके या फिर उसी पॉइंट्स का यूज़ करके वहाँ पे भी आप इस चीज़ को ट्राई आउट कर सकते थे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रियल वैल्यू मिलती है यहाँ पे डायरेक्टली। अब देखा जाए तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे यूज़ होगा। आप Web3 से रिगार्डिंग किसी भी प्रोजेक्ट में जाएंगे तो उसका भी वहाँ पे कहीं ना कहीं यूज़ आपको देखने को मिलेगा। NFTs हो गए, ब्लॉकचेन्स हो गए, आज के टाइम पे जो क्रिप्टो करेंसीज हो रहे हैं वो सब कुछ एक तरीके से इसी के अंदर में काम करते हैं। तो ये काफ़ी ट्रू डिजिटल ओनरशिप वो आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कुछ की फीचर है Web3 का, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहली जो बात मैंने आपको बताई, ये एक तरीके से डिसेंट्रलाइज होगा। कोई एक कंपनी या सर्वर नहीं होता, सब कुछ थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर मिलकर रन करते हैं। ट्रस्ट किसी एक जगह पे नहीं होता इसका, मतलब कि ये एक भी कोई कंपनी इसको सेंट्रलाइज कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये आप मल्टीपल थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स में ब्लॉक्स रन करते हैं पर्टिकुलर वन टाइम के अंदर, जो कि आपके प्राइवेसी को भी काफ़ी सिक्योर करते हैं और आपके अमाउंट्स को भी काफ़ी सिक्योर में रखते हैं। वहीं पे ये दूसरी बात करें तो इसकी फीचर्स की, तो ये ब्लॉकचेन बेस्ड होती है। सब ट्रांजैक्शन आपके ट्रांसपेरेंट रहेगी, आप कभी भी पब्लिकली इसे देख सकते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू। यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक तरीके से एक एड्रेस आपका डिज़ाइन किया जाता है यहाँ पे, जहाँ पे कोई भी इस चीज़ को आपको इजीली आप देख सकते हैं कि ये कौन सा अमाउंट कहाँ गया और कैसे गया, सब कुछ आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। प्राइवेसी सबसे बड़ी बात, वो सब आपकी कंट्रोल में रहेगी, कोई भी आपको रीच नहीं होगी इसके अंदर। तो ये Web3 का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। अब यहाँ पे चैलेंजेस की बात करें तो Web3 के अंदर क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रही है आने वाले टाइम पे, या फिर अभी करंटली क्या देखने के लिए? एडेप्टेशन इसका स्लो है, मींस अभी लोगों को इसके बारे में समझ नहीं है कि क्या चीज़ है ये, तो उसको कोई इसको जल्दी इसको यूज़ करना चाहता नहीं है। स्केलेबिलिटी की भी इशू है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल नहीं है अभी के टाइम पर, इसको ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। साथ ही गवर्नमेंट रेगुलेशन भी अभी अनक्लियर है इसकी, कि अभी गवर्नमेंट भी इस पर बातचीत चली रही है कि इसको लाना है या फिर हमारी कंट्री में नहीं लाना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बात मैंने जैसे बताई आपको कि ये एक तरीके से डिसेंट्रलाइज, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट इस पर अभी चर्चा कर ही रही है कि इसका कंट्रोल हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर यूजर्स को ये फ्री में दिया जाए। तो ये एजुकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक पर्पज़ था और मैंने काफ़ी अच्छे से आपको ब्रीफली और काफ़ी शॉर्ट तरीके से इसको डिफाइन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग और भी इसको फुल्ली डिटेल चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको पूरा का पूरा उसमें आंसर देने की संभावना करूँगा। तो दोस्तों ये थी Web3 का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन फुल ऑफ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, टेरेंटल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में बताएं आपको क्या Web3 रेडी है या फिर कुछ और आपको पसंद है इसके लिए रिगार्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।